मैं परशुराम वाजपेयी बुंदेलखंड एग्जाम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपने मेरे कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखा है तो वो पिछले वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लें, क्योंकि आपको उसके बिना 1.2 एक्सरसाइज समझ में नहीं आने वाली। और अपन को एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी तो अपने दिमाग में डाउट रहेगा, और दिमाग में डाउट उसी प्रकार है कि अगर जूते में कंकड़ है तो आप कितनी भी अच्छी रोड हो दौड़ नहीं सकते। अगर जूते में कंकड़ है तो कितनी भी अच्छी रोड हो आप नहीं दौड़ सकते। और अगर आपके जूते में कंकड़ नहीं है, रोड कितना भी खराब है आप दौड़ जाएंगे। तो मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अच्छा, तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम बिना किसी बकवास के। f(x) = 1/x दिया गया, रियल नंबर रखोगे तो रियल ही आएगा। इसमें आपको दिखाना है कि ये 1 भी है, ऑन 2 भी है, ये आपको सिद्ध करना है। और वो कह रहा है जहां r नॉन निगेटिव इंटीजर है, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक है, मतलब धन वाली वैल्यू चलेंगी, ऋण वाली नहीं चलेंगी। 1 के लिए मैंने बताया जो x1 x2 होती है वो बिलोंग करती है हमारी कहां से, डोमेन r से। कई बार बता चुका हूं। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप धुआं उड़ा देंगे सवाल के। देखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान के अगर आप fx1 निकालेंगे तो 1/x1 आएगा, fx2 निकालेंगे तो 1/x2 आएगा। अच्छा, अब आप एक ही कंडीशन ले लें। मैंने क्या बताया था आपको, x1 = x2 ले लें या x1 does not equal x2 ले लें। इसकी दो कंडीशन होती हैं। जब आपने x1 = x2 लिया तो कंडीशन हो गई fx1 = fx2, तो हो जाएगा 1/x1 = 1/x2, तो हो जाएगा x1 क्रॉस मल्टीप्लाई के पश्चात = x2। दिस कंडीशन इज 1 फंक्शन। तो ये 1 तो हो गया। अब हमें ऑन 2 का चेकअप करना है। ऑन 2 में मैंने बताया है कि fx = अगर y आ जाए तो हमारा क्या हो जाता है, वो फंक्शन हमारा ऑन 2 हो जाता है। दिया गया फंक्शन fx = 1/x, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको आपने इक्वेशन फर्स्ट माना। अच्छा, fx बराबर वो दे रहा है आपको 1/x, रियल रखोगे रियल आएगा। एक्चुअली fx होता क्या है, y, क्योंकि y ही तो इमेज होता है, इमेज जो बनाता है वही तो कहलाता है। तो y रख दिया इधर, fx = y रख सकते हैं। 1/x समझ में आ रहा है ना। तो x की वैल्यू जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो 1/y आएगा। अच्छा, अब जो x की वैल्यू आई है वो आप इक्वेशन फर्स्ट में रखें। इक्वेशन फर्स्ट में जब आप रखेंगे तो fx = हो जाएगा 1/1/y, तो fx = y। कंडीशन ये काय की होती है, ऑन 2 की। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका सवाल भी क्लियर है। जो 1/y है ये बिलोंग करेगा r से, करेगा, क्योंकि रियल नंबर में सब चलता है, अपॉन वाले भी चलते हैं, लेकिन y बराबर हम क्या नहीं रखेंगे, 0 नहीं रखेंगे। नहीं तो 0 रख देंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, वो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको पता है 1/i बिलोंग करेगा r से, fx = y आ गया है, तो हमारा ऑन 2 हो गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल के धुआं उड़ जाने। अच्छा, इसको मैं, हाँ भाई, इसी क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अगर r को, प्रांत को, डोमेन को n से नेचुरल नंबर से बदल दिया जाए तो क्या ये कंडीशन 1/2 की जो अभी लागू हो गई है वो लागू होगी क्या, वो देखते हैं। r की जगह हमने नेचुरल नंबर कर दिया। अच्छा, फंक्शन दिया गया था इसी क्वेश्चन में fx = 1/x। वो कह रहा है अगर हम डोमेन की जगह n कर दे तो क्या ये कंडीशन लागू होगी, देखते हैं नेचुरल नंबर में होती है कि नहीं। पहले तो हम इसमें 1 चेक करेंगे। 1 इक्वेशन फर्स्ट मान लें। मैंने कहा था x1 x2 बिलोंग कहां से करना चाहिए, डोमेन से, यानी कि n से। तो fx1 एक कंडीशन ले लीजिए आप, x1 does not equal ले लो या x1 = x2 ले लो। इक्वल ले लिया मैंने मान के चलो, तो fx1 निकालूंगा तो 1/x1 निकलेगा, fx2 निकालूंगा। समझ में आ रहा है ना आपको अच्छे से, धुआं उड़ा देंगे आप, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1/x1 = 1/x2 क्रॉस मल्टीप्लाई x1 = 1/x2। दिस कंडीशन इज 1 फंक्शन। तो 1 फंक्शन आपका क्लियर। ऑन 2 चेक करना है। 1 तो है, ये नेचुरल भी कर दिया डोमेन तो भी हमारा ये 1 है। अब ऑन 2 चेकअप करना है हमें अपन का ऑन 2 करना है। ऑन 2 में आपको पता है fx = y होना चाहिए, तो ये ऑन 2 होता है, नहीं तो नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा भैया जी। अगर मैं यहां करूं fx = दिया है 1/x, एक्चुअली fx होता है y, क्या होता है y, y = 1/x। x की वैल्यू जब यहाँ 1 करके निकालोगे तो x = आएगा 1/y। तो 1/y बराबर कुछ भी रखेंगे, 0 भर नहीं रखेंगे, y does not equal 0 होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। कुछ भी रखेंगे तो 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, कुछ भी आएगा। तो 1/4 क्या बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, डज नॉट बिलोंग नहीं करेगा। जब बिलोंग नहीं करेगा तो इमेज कैसे बनेगा, और जब इमेज नहीं बनेगा तो ऑन 2 नहीं होगा, क्योंकि ऑन 2 का शर्त होता है कि इमेज बनना चाहिए। ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व।
हाँ भाई, इसमें हमें चेकअप करना है एक एक ही और अच्छा लगता है 1 1 और ऑन टू का। ये क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। तो भाई ये मैंने क्या कहा आपको, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। इसमें क्या कह रहा है कंडीशन, नेचुरल रखोगे तो नेचुरल आना चाहिए, डोमेन को नेचुरल रखो, कोडोमेन जो प्राप्त हो वो भी नेचुरल होना चाहिए। तो 1 1 चेकअप करता हूं मैं। 1 1 का चेकअप करने के लिए आपन को पता है x1 x2 बिलोंग करना चाहिए डोमेन से, यानी कि नेचुरल नंबर से। जो फंक्शन की वैल्यू होती है इसके आधार पर हम या तो पहले ले लें x1 इज इक्वल टू x2 ले लें, या डज नॉट इक्वल ले लें। अभी तक इक्वल से चलते रहे, एक बार डज नॉट इक्वल ले लो, ठीक है। x1 डज नॉट इक्वल x2 ले लें, तो fx1 क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर, fx2 क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर। तो fx1 डज नॉट इक्वल, इस कंडीशन के आधार पर चलेगा, इक्वल लेते तो इक्वल चलता था, fx1 डज नॉट इक्वल fx2। तो क्या हो जाएगा हमारा x1 स्क्वायर डज नॉट इक्वल x1, x2 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, x1 डज नॉट इक्वल x2। तो हमारा ये कंडीशन क्या आएगा, 1 1 1 1 की दो कंडीशन है, कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर, सवाल क्लियर। अच्छा, ऑन टू चेकअप, ऑन टू के लिए देखो शर्त दे रहा है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर। ऑन टू के लिए मैंने शर्त पढ़ाई थी आपको, fx इज इक्वल टू जो y आती है अपन का पता है कि अगर fx इज इक्वल टू y आ गया, यानी कि y का प्रत्येक इमेज x में बन गया तो हमारा ऑन टू होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो क्या इसका इमेज बनेगा। अब अपन इसको देख सकते हैं fx इज इक्वल टू x स्क्वायर के हिसाब से कि आप x बराबर कुछ भी रखें, आपकी वैल्यू जो आएगी वो या तो 0 से बड़ी आएगी या 0 के इक्वल आएगी, नेगेटिव कभी नहीं आएगी। जब नेगेटिव नहीं आएगी और वो दे रहा है नेचुरल नंबर रखोगे तो नेचुरल ही प्राप्त होना चाहिए। अच्छा, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, जब 0 ये कभी नहीं आएगी तो ये आप अगर इसका ग्राफिंग भी करें, यहाँ 1 रखोगे, इधर 2 रखोगे, इधर 3 रखोगे, सॉरी इधर रियल नंबर है, इधर क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर ले लीजिए, इधर इधर भी रियल ले लीजिए। अच्छा, आप इसमें कुछ भी रखेंगे, नहीं सॉरी कैपिटल एन ही है, नेचुरल ही है, कोई दिक्कत नहीं, नेचुरल ही। हाँ, ऑन टू के लिए क्या शर्त होती है, आपका जो y का इमेज है वो x में बनना चाहिए। आप इसमें कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो fx का जो मान आएगा उससे कोई क्लियर नहीं होता है। आपका तो इधर है कि यहाँ नेचुरल है तो इधर नेचुरल आना चाहिए, अगर रियल है तो इधर रियल आना चाहिए, अगर डोमेन रियल है तो कोडोमेन भी रियल आना चाहिए। वो मैंने इसलिए कर दिया था कि मैंने सोचा शायद यहाँ रियल तो नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन में भी नेचुरल है। अच्छा, तो इधर देखिए ऑन टू, 1 1 क्लियर, ऑन टू देखिएगा आपका, अगर इधर आप कुछ भी रखें, अगर इधर 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो 1 आएगा, -2 रखेंगे तो भी 4 आएगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं होगी। तो पॉजिटिव वैल्यू का जो पॉजिटिव वैल्यू आएंगी उनका x इमेज बन जाएगा, प्रत्येक का इमेज बन जाएगा। लेकिन जो नेगेटिव आएंगे उनका क्या होगा, उनका तो किसी से इमेज नहीं बनेगा। जब इमेज नहीं बनेगा तो कंडीशन क्या हो जाएगा, fx डज नॉट इक्वल, और जब इमेज नहीं बनी तो हमारा ये क्या नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। क्लियर। अच्छा, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रहा है fx इज इक्वल टू x, 2 का फर्स्ट करवा दिया, आप सारे पार्ट कर पाएंगे। और अगर आपको किसी पार्ट में दिक्कत आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको वो हल करके दे दूंगा। एक तो दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, f कोलन r टेंस टू r, रियल रख रहा है, रियल आ रहा है, लेकिन इधर थोड़ा और दे रहा है वो कि सिद्ध कीजिए ना तो 1 1 है ना ऑन टू है। तीसरा क्वेश्चन है ये 1.2 का, और जो x वैल्यू निकल रही है इसको ध्यान दीजिएगा, x से कम, या तो x से जो वैल्यू निकल रही है, जो x वैल्यू आप पुट करेंगे उससे कम आएगी या महत्तम पूर्णांक आएगी, इसको बाद में देखते हैं, पहले हम क्या 1 1 देखते हैं। ना तो क्या की है ना ऑन टू है, ठीक है। तो आपको पता है x1 x2 बिलोंग करता है डोमेन R से, इतना तो आप लिख पाएंगे। दिया गया है fx इज इक्वल टू इतना। अब हमें बुराई, इसमें बुराई निकालनी है कि 1 1 ना हो। आदमी अच्छा है लेकिन फिर भी बुराई निकालनी है, तो बुराई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इधर f1.3 रखूं तो इधर 1 आएगा। आप लोग जादू समझ रहे होंगे इसको, क्यों आएगा 1, क्योंकि वो कह रहा है x जो आएगा ये fx इज इक्वल टू वो x से कम आएगा या महत्तम पूर्णांक आएगा, मतलब पूर्णांक निकलेगा और x से कम निकलेगा। तो x इज इक्वल टू रखा 1.3, x से कम पूर्णांक क्या आता है, महत्तम 1 आता है ना पूर्णांक, और ये 1
इस x से कम भी है। समझ में आ रहा होगा आपको? अगर 1.6 रखूं तो भी 1 ही निकलेगा। समझ रहे होंगे आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अच्छा, इधर x1 इज इक्वल टू x2 ले लो, कंडीशन एक तो अप्लाई करनी पड़ेगी, तो fx1 इज इक्वल टू हो जाएगा fx2, तो हो जाएगा ये क्या, fx1 का मान 1 इज इक्वल टू 1, बट x1 डज नॉट इक्वल x2, क्योंकि 1.3 इक्वल नहीं है 1.6 के, तो ये हमारी कंडीशन क्या हुई, ये जब डज नॉट इक्वल है, ये इक्वल है तो काम नहीं बनने वाला, दोनों डज नॉट इक्वल हो या दोनों इक्वल हो, तो ये 1 1 नहीं है। अब बेटा ऑन टू देखते हैं। ऑन टू में कह रहा है कि वो x से कम आना चाहिए ये fx की वैल्यू, और पूर्णांक होनी चाहिए। तो अगर हम इसका मैपिंग करें x में तो आ जाएंगे ऑल रियल नंबर में सब आ जाते हैं, आपको पता है पॉइंट की वैल्यू भी आ जाती है, सब आ जाती है। और y में आएंगे क्या, पूर्णांक संख्या ही आएंगी, पूर्णांक तो आप जानते ही हैं, -1 2 -3 0 से लेके, और 0 से लेके प्लस की ओर धनात्मक हो जाएंगी, तो 0 1 2 3, और माइनस वाली -1 2 3, तो उनका तो इमेज बन जाएगा। लेकिन इसमें जो रियल नंबर होंगे 1.2 1.3, इनका इमेज इससे कैसे लाओगे, वो इमेज नहीं बन पाएगा, तुम्हारा ये ऑन टू नहीं होगा। तो आप इधर लिख देंगे, भाषा आपको बाकायदा लिखनी है, fx does not equal y, इसका मैपिंग आप अपने आप कर सकते हैं, fx does not equal y, तो ये ऑन टू नहीं होगा। समझ में आया अच्छी तरीके से, छापो। हाँ तो स्टूडेंट, अब इसकी जो जितनी प्रॉब्लम थी वो हमने सॉल्व कर दी। अब अगले वीडियो में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी और प्रॉब्लम लेके आएंगे और सॉल्व करेंगे। जिसको जहां दिक्कत आ रही है वो कमेंट करे कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा। और महाकाल की कृपा से लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय महाकाल, ऑल द बेस्ट।